नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के दौरान जिस गुलाबी पत्थर ने देश भर का ध्यान खींचा था, अब वही गुलाबी पत्थर मथुरा में नई हलचल की वजह बन गया है। जी हां, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को लेकर संत समाज ने 9 अगस्त को शिला पूजन और कार सेवा के शंखनाद का ऐलान किया है। और इस ऐलान के बीच राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से करीब 5000 मीट्रिक टन गुलाबी पत्थर मंगाने की बात सामने आई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिस पत्थर को लेकर तैयारियां तेज है, उसकी खेप फिलहाल बारिश की वजह से रास्ते में अटकी हुई है। आयोजकों का कहना है कि मौसम साफ होते ही पत्थर राधाकुंड स्थित श्री चित्रगुप्त पीठ पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मामला अदालत में लंबित होने के कारण प्रशासन भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब सवाल ये है कि आखिर मथुरा में क्या होने वाला है? कहां से आ रहा है 5000 टन गुलाबी पत्थर? किस काम के लिए इस्तेमाल होगा ये पत्थर? और 9 अगस्त के ऐलान के बीच प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मथुरा में कार सेवा का ऐलान। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, और अब इसे मथुरा में एक बार फिर कार सेवा की चर्चा ने सियासी और धार्मिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को लेकर संत समाज की ओर से 9 अगस्त को शिला पूजन और कार सेवा के शंखनाद का ऐलान किया गया है। कार्यक्रम राधाकुंड स्थित श्री चित्रगुप्त पीठ में प्रस्तावित। आयोजकों के मुताबिक इस कार्यक्रम में संत समाज की मौजूदगी में शिला पूजन किया जाएगा और इसके बाद कार सेवा की तैयारियों को आगे बढ़ाने का ऐलान होगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की है वो है गुलाबी पत्थर। वही गुलाबी पत्थर जिसकी पहचान अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण से जुड़ चुकी है। अयोध्या वाला गुलाबी पत्थर अब मथुरा में 5000 मीटर बंसी पहाड़पुर से मथुरा एक तैयारी। जिस गुलाबी पत्थर को लेकर तैयारियां की जा रही है, उसकी खेप अभी तक मथुरा नहीं पहुंच पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के कारण करीब 5000 टन गुलाबी पत्थर अभी राधाकुंड स्थित श्री चित्रगुप्त पीठ तक नहीं पहुंच सका है। लगातार बारिश के कारण रास्ते में पत्थर की आवाजाही प्रभावित हुई है। हालांकि आयोजकों का कहना है कि मौसम साफ होते ही पत्थर को आश्रम तक पहुंचा दिया जाएगा। आयोजकों के मुताबिक इससे 9 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज के मुताबिक 9 अगस्त को शिला पूजन के साथ पत्थरों को तराशने और नक्काशी का काम शुरू करने की तैयारियां हैं। इसके लिए कारीगरों को भी तैयार किया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि बंसी पहाड़पुर से आने वाले गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल प्रस्तावित मंदिर के निर्माण और नक्काशी के लिए किया जाएगा। यानी मथुरा में सिर्फ शिला पूजन की तैयारी नहीं हो रही, बल्कि पत्थरों को तराशने और उन्हें मंदिर निर्माण की तैयारियों से जोड़ने की योजना भी बताई जा रही है। आपको बता दें कि रणनीति अयोध्या आंदोलन से जोड़ी जा रही है। दरअसल मथुरा में चल रही इस आंदोलन की रणनीति को आयोजकों की ओर से अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन से प्रेरित बताया जा रहा है। जी हाँ, शिला पूजन के बाद नक्काशी, कारीगर भी तैयार, गुलाबी पत्थर से मंदिर निर्माण की तैयारी। 4 जुलाई को कार सेवा का ऐलान किया गया। अब 9 अगस्त को देश भर से साधु संतों को जुटने और शिला पूजन के जरिए आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। आयोजकों की ओर से दावा किया गया कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज समेत 13 अखाड़ों के संतों का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत अन्य कथावाचकों के समर्थन का भी दावा किया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील पहलू श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा है। ये मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में 9 अगस्त के कार्यक्रम और कार सेवा के ऐलान को लेकर प्रशासन की चुनौती भी बढ़ गई है। अधिकारियों की ओर से आयोजकों को ये बताया गया कि मामला अदालत में लंबित है। साथ ही पीठाधीश्वर ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। वो केवल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर मामले को उलझाने का काम कर रहे हैं। आरोप लगाया कि अदालत के आपसी समाधान के सुझाव के बावजूद मस्जिद के पक्षकार इससे बच रहे हैं। ऐसे में कार सेवा करने का निर्णय लिया गया।
और ऐसे किसी भी गतिविधि से बचना जरूरी है जिससे विवाद या कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो। साथ ही क्षेत्र में शांति और बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से बचने की भी सलाह दी गई। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा गुलाबी पत्थर अब मथुरा में चर्चा का बड़ा केंद्र बन गया है। 5000 मीट्रिक टन पत्थर 9 अगस्त को शिला पूजन कार सेवा के शंखनाद का ऐलान और दूसरी तरफ अदालत में लंबित मामला, यानी मथुरा में इस वक्त कई सवाल एक साथ खड़े हैं। बारिश ने फिलहाल पत्थर की रफ्तार जरूर रोक दी है, लेकिन आयोजकों का कहना है कि मौसम साफ होते ही पत्थर मथुरा पहुंच जाएगा। अब सबसे बड़ी नजर 9 अगस्त पर है। देखना होगा कि शिला पूजन और कार सेवा को लेकर संत समाज की तैयारियां किस तरह आगे बढ़ती है और प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कदम उठाता है। फिलहाल इतना साफ है कि अयोध्या के बाद गुलाबी पत्थर ने मथुरा की हलचल भी बढ़ा दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।